तो ये आप लोगों में से कितनों के साथ हुआ है कि आपने स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में सोचा हो कि घर जाने के बाद कोई एक काम करना है, पर जब आप घर पहुंचते हो तो फिर आपको लगता है कि 2 मिनट इंस्टाग्राम यूज कर लेते हैं और ना जाने कब वो 2 मिनट आधा घंटा या तो फिर 1 घंटे में बदल जाता है, आपको पता तक नहीं चलता है। तो ये आप में से कितनों के साथ हुआ है, कमेंट में बताना। तो कुछ इसी तरह आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं और ये सिलसिला कुछ इसी तरह चलते जाता है। सो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के प्रॉब्लम को डोमिनेट कर सकते हैं विद सम वेरी सिंपल स्टेप्स बट वेरी इफेक्टिव। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फोकस ऑन योर ब्रेथ। सो ये वाला टेक्निक कहता है कि जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करने का सोच रहे हो तब सडनली आप अपने ब्रेथ पर फोकस करिए। तो चलिए एक सिचुएशन बनाते हैं कि आप सुबह के 4 बजे उठ रहे हैं, कि अभी सो जाते हैं और बस 5 बजे उठ जाएंगे, बट एट द टाइम जब तुम्हारे मन में एक ख्याल आ जाता है तब एक काम करना, अपने ब्रेथ पर फोकस करिए। रीजन, जब आप अपने ब्रेथ पर फोकस करते हैं तब आप उसी पर अवेयर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका दिमाग कुछ ऐसे ही करके आपके साथ कब से खेल रहा है। कैसे आपको हर दिन 5 बजे का बोलकर 9 बजे उठाता है। हाँ रियली, आप जब भी सोने को जाते हैं ये बोल करके 5 बजे उठ जाएंगे, तब जब आपकी आँख खुलती है तो फिर पता चल जाता है कि 9 बज गए। पर जब आप ये सब करने की जगह अपने ब्रेथ पर फोकस करते हैं तो फिर जैसे मैंने कहा था, आपको अवेयरनेस मिल जाती है और तब आपकी अवेयरनेस आपको एक पावर प्रोवाइड करती है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, ये गलत है और ये सही है, और अगर मैं ये करूँ तो फिर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। पर अगर आप इतने से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप एक और काम कर सकते हो कि अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो उस टाइम, मतलब ऐसा एक सेल्फ मोटिवेशन। जैसे कि आप अपने आप को कुछ ऐसे कह सकते हो कि यार मुझे ये सब करना था, मुझे ये सब बनना था, मैं सुबह उठ के ये करना चाहता था, बट अगर मैं अभी सो जाऊँ तो फिर वो सब में से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे करके आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं और अपने जो भी एम्स है या फिर जो भी ड्रीम्स हैं उसके लिए अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को टाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा सा कोट है, प्रोक्रेस्टिनेट व्हाइल यू आर डूइंग योर प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब जिस इंसान के आंखों में ड्रीम होता है वो अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को भी प्रोक्रेस्टिनेट करता है। और गाइस, मैंने अभी जो आपको ब्रेथ पर फोकस करने का कहा था वो सोने के लिए ही नहीं, मतलब 4 बजे उठने के लिए ही नहीं, वो आपको हर एक फील्ड में काम आ सकता है जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। पर क्या करें अगर आपको 9 बजे उठने की आदत हो गई है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत हो गई है। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की हैबिट हो गई है तो फिर सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि हैबिट बनती या तो फिर बिगड़ती कैसी है। सो ह्यूमन हैबिट कुछ इस हिसाब से बनती है कि अगर आप कंटिन्यूसली 21 दिन कोई भी काम करते हो तो फिर धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बनना शुरू होती है। मतलब अगर आप 21 दिनों कंटिन्यूस कोई भी काम कर लो तो फिर धीरे धीरे वो जो है आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं गाइस न्यूरॉन्स, वहाँ पर जो है वो सेव होना शुरू हो जाता है। और जब अराउंड 75 डेज हो जाता है तब वो जो हैबिट्स हैं वो आपके ब्रेन में, मतलब आपके न्यूरॉन्स में परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो, बस 21 दिनों तक वो आपको करना बंद करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी हैबिट को 21 दिनों तक बंद कर दिया तो फिर इट विल स्लोली डिक्रीज, एंड अगर आपने 75 डेज तक किसी भी हैबिट को बंद कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया, तो फिर इट विल इरेज फ्रॉम योर माइंड। यस गाइस, वो जो आपकी लत लगी हुई थी किसी भी चीज़ की, वो प्रोक्रेस्टिनेट भी हो सकता है या फिर कोई भी अलग चीज़ हो सकता है, उसकी जो लत है आपके दिमाग से धीरे धीरे उतर जाएगी। तो अभी 21 दिनों तक क्या करना है, आपको अपने आने वाले 21 दिनों तक भी आपको कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट हो, मतलब कोई भी गलत हैबिट हो, वो करने का मन करे तो फिर सडनली आपको अपने ब्रेथ पर आ जाना है और फिर कि ये करना है और ये नहीं करना है। सो इट विल बी हेल्प यू अ लॉट। मतलब अगर आप अपने ब्रेथ पर आ जाता है तो फिर आप अपने अवेयरनेस पर आ जाते हैं, और जब आप अवेयरनेस पे आ जाता है तो फिर यार आप बेकार के काम करना बंद कर देते हैं। मतलब अवेयरनेस आपको एक स्टेट दे देता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये सही है और ये गलत। उस बेसिस पर आप कुछ ऐसे डिसीजन भी ले सकते हैं, मतलब आपको एक डिसीजन लेने का भी पावर ये प्रोवाइड कर लेता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। और अगर आपने 21 दिनों तक किसी भी हैबिट को कंट्रोल कर लिया तो फिर वो धीरे धीरे इरेज होना शुरू हो जाती है। और अगर आपने 75 डेज तक कंट्रोल कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी कोई भी हैबिट बन गई या फिर बिगड़ गई है। सो इतना तो हो गया। अभी मैं आपको कुछ शॉर्ट बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टिप्स देता हूँ जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। सो फर्स्ट टिप है कि डिवाइड योर वर्क इन पार्ट्स। मतलब आपका जो भी काम है, मतलब कोई भी काम हो सकता है आपका, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जैसे कि पार्ट 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। और अगर एक पार्ट खत्म हो जाता है, मतलब अगर पार्ट 1 खत्म हो गया तो फिर अपने आप को रिवॉर्ड करो, मतलब अपने आप को कुछ गिफ्ट दो, जैसे कि
आपको जो पसंद है वो काम, या फिर अगर आपको गाने सुनने में मजा आता है तो फिर गाने सुन के चिल करो, या फिर घूमने में मजा आता है तो फिर आसपास कहीं घूमने चले जाओ एक्सेट्रा। और इसके साथ मैं एक और प्रो टिप देना चाहता हूँ, जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो फिर बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक काम पर फोकस करो। आपने जो काम डिवाइड कर दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बस पार्ट 1 पर फोकस करो और इसमें ही आपका 100% दो और सोचो कि यार बचे कुछ काम कुछ नहीं है, बस इस पार्ट को ख़त्म करना है। और अगर आप कुछ ऐसे करके अपने काम को करोगे तो फिर वो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टिप खत्म होता है। सो चलिए जल्दी चलते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ। तो सेकंड टिप है कि सोने से पहले अपने टाइम टेबल को या फिर कल के दिन में आप क्या क्या करने वाले हो वो सब नोट डाउन करो कि सुबह उठेंगे इस समय पर, उसके बाद ये करेंगे, कुछ ऐसे करके आप अपना टाइम टेबल बनाओ। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे कि उठने का टाइम 4 AM, उसके बाद पानी पीना है, कुछ इस प्रकार से। और जब जब एक एक टास्क आपका खत्म हो जाए तो फिर एक एक को क्रॉस कर दो। और अगर आप ये सब कर सको तो फिर करना कि रात में जब आप सोने को जाओ तो फिर उसको बैठकर एफॉर्मेट कर देना, मतलब 1-2 बार पढ़ देना कि आपको क्या क्या करना है कल सुबह। और सबसे मेन चीज़, आप जो पहले के जोश में बनाते हो काम वो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आपका जोश अगर एक बार भी ठंडा पड़ जाता है ना तो फिर बोर लगने लगेगा। और सबसे कार काम आप जो जोश में करते हो वो है कि आपके एंजॉयमेंट, आपके फ्री टाइम को जो है आप कैंसल आउट ही करते थे। क्या 24 घंटे काम ही करते रहोगे क्या? मतलब हाँ, कुछ घूमना, नेटफ्लिक्स चल, ये सब भी होता है यार। पर अगर आप उसको एक बहुत बड़े स्केल में कर रहे हो तो फिर वो गलत है, पर अगर आप हिसाब में कर रहे हो तो फिर सही है नहीं। इसलिए अपने टाइम टेबल में अपने चिल करने वाले टाइम को या फिर ऐसे बिंदास रहने वाले टाइम को वेस्ट मत करो, उसको भी एंजॉय करो। और इसके साथ एक और टिप आता है कि अपने टाइम टेबल को ज़रा सा मज़ेदार बनाओ। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन बस एक ही पागलों सा रूटीन फॉलो कर रहे हो, कुछ डिफरेंट बनाओ, कुछ मज़ेदार बनाओ तो आपको करने में भी मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है कि यूज़ द पोमोडोरो ऐप या फिर यूज़ द पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप यूट्यूब में कहीं पे सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आप उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ पोमोडोरो। हाँ, अगर आपको चाहिए तो फिर आप पोमोडोरो भी यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।